डीईआरसी ने दिल्ली में बीएसईएस, बीवाईपीएल और एनडीएमसी को पावर परचेज एग्रीमेंट पर दर बढ़ाने की इजाजत दी है, जिस पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आ रहा है उनका बिल जीरो ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर है या फिर बड़े उपभोक्ता हैं उनको 8% का अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। साथ ही दिल्ली में टैरिफ बढ़ने के लिए ऊर्जा मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि बिजली के दाम केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़े हैं। देश में कोयले का दाम बढ़ गया है और कोयले की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से 10% महंगा इंपोर्टेड कोयला ही खरीदना पड़ता है। जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें पर यूनिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा। तो अगर 100 रुपये का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपये का बिल आएगा। और मैं फिर से दिल्ली के कंज्यूमर्स को बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से, बढ़ते हुए कोयले के दामों की वजह से। और मैं ये पूछना चाहूंगी केंद्र सरकार से कि क्या आपकी कोल इंपोर्टर्स के साथ कोई साठगांठ है, जो आप 10 गुना महंगा कोयला किसी भी बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्लांट, जो भी कंपनी बिजली बना रही है, उनके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो कि उनको 10% कोयला महंगे दामों पर खरीदना होगा ही होगा। डीईआरसी की तरफ से पावर परचेज एग्रीमेंट की दर बढ़ाने की मंजूरी को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता पर भार बढ़ा रही है, जो कि अब जनता समझने लगी है। बीजेपी ने मांग की है कि बिजली की बढ़ी दरों को वापस लिया जाए। मनोज तिवारी ने बताया, दिल्ली सरकार ने पावर परचेज एग्रीमेंट को 22% से 29% कर दिया। फ्री बिजली देने के नाम पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2016 तक 2200 मेगावाट बिजली बनाएंगे। अब केजरीवाल जवाब दे कि उसका क्या हुआ। बिदूड़ी ने सवाल किया, दिल्ली के लोगों का 75,000 करोड़ रुपया कहां गया। भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि तुरंत आप इस बढ़े हुए बिजली के इस दर को पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन को तुरंत वापस उसी जगह ले जाइए, और जो जून में आपने रखा था और ठंडी में घटाने की बात होती है तो आपने क्यों नहीं घटाया, वो पैसा जो आया वो कहां गया, इसका हिसाब दीजिए दिल्ली को, और इस बढ़त को तुरंत वापस लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपको चेतावनी देती है, नहीं तो हम दिल्ली में इन लोगों के लड़ाई को लेकर के सड़कों पे भी जाएंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। आपने जो फिक्स चार्ज के नाम के 16,233 करोड़ रुपए जनता से लिए, वो कहां हैं? उसके बाद आपने सब्सिडी के नाम से कंपनियों को 26,000 करोड़ रुपए दिए। ये टोटल अमाउंट तीनों का मिलकर बन जाता 75,000 करोड़, जो दिल्ली सरकार का एक साल का टोटल बजट है। इस दिल्ली के पैसे के जनता का आप हिसाब क्यों नहीं देते? क्या अब आपने रिलायंस कंपनी के मालिक अंबानी जी से रिश्तेदारी कर ली क्या? 2200 मेगावाट बिजली आपने क्यों नहीं बनाई, ये आपसे पूछना चाहते हैं। अपने गुमराह किया 2016 में 17 के निगम के चुनाव के बाद हम दिल्ली को लंदन बनाना चाहते हैं। क्या इसके लिए आपको एलजी साहब ने रोका था क्या? 75,000 करोड़ का ऑडिट ना करा के हरिश्चंद्र कट्टर ईमानदार आप खानदान से बिलोंग करते हैं पूरे के पूरा। आप ये दुनिया के अंदर महाराजा हरिश्चंद्र की आत्मा आप ही के अंदर आई हुई है, आप ही के अंदर कट्टर ईमानदार। तो शराब घोटाले के बाद इस कट्टर बेईमानी का जवाब दें कि आपने ये ऑडिट क्यों नहीं कराया। क्या आपकी मजबूरी है? क्या आपने कोई रिश्तेदारी अंबानी जी से कर ली है जो आप बताते थे कि क्या ऐसी मजबूरी है? ये कुछ चीज आपके सामने है। तो इसीलिए जो ये 10% आपने टैरिफ बढ़ाया है, ये आप ये झूठ बोलेंगे कि ये कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा, ये तो हम सब्सिडी दे देंगे, कंज्यूमर से नहीं लेंगे, ये भी बोल देंगे।
तो मूल प्रश्न तो यह है कि क्या दिल्ली में बिजली महंगी होने वाली है या महंगी हो गई है? हो गई है तो कितनी, 8% या 10%? अगर आपका 100 रुपए का बिल आता है तो क्या 108 रुपए आएगा, 110 रुपए आएगा? बहुत इजी वर्ड्स में इसे समझना जरूरी है। और बीजेपी जो है वो सरकार पर ही आरोप लगा रही है। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, हमने पिछले दिनों DERC के अध्यक्ष पद को लेकर भी विवाद देखा था, उस पर बात करेंगे, लेकिन सीधा सा सवाल, क्या दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है? यदि हां तो क्या बड़े कारण रहे, और नहीं तो फिर ये इतना विवाद क्यों है? देखिए, इस बिजली बढ़ोतरी में दो बातें हैं। जिनको दिल्ली सरकार की सब्सिडी मिल रही थी, यानी जिनके बिल जीरो आ रहे थे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा और उनका बिल जीरो ही आएगा। यानी 200 यूनिट तक जिन्हें फ्री बिजली दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रही थी, उन्हें 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, उस पर कोई सरचार्ज, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन जिनका 200 यूनिट से बढ़कर बिल आता है, यानी जिन्हें बिल पे करना होता है, उन पर अब 8% का अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। यानी अगर आपका 100 रुपये का बिल आता था तो अब आपको 108 रुपये का बिल भुगतान करना होगा। तो यानी 8% का जो सरचार्ज है वो बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिजली कंपनियों ने ये कहा है कि गर्मी के दिनों में डिमांड ज़्यादा हो गई है, जो कोयला है वो महंगा हो गया है, जो गैस है वो महंगा हो गया है, तो यानी बिजली को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं, चाहे कोयले की बात की जाए, चाहे गैस की बात की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियां उपभोक्ताओं को तय समय पर बिजली उपलब्ध करा रही हैं। तो ऐसे में उन्हें जो पावर रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट जो दरें हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने PPA को बढ़ाने के लिए एक अपनी अर्जी दाखिल की और उस अर्जी पर उन्होंने मांग की कि कम से कम जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाई जाएं। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इसका असर जो है वो उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष इस पर हमला कर रहा है, उनको पता है कि गर्मी के दिनों में जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन ठंडियों में बिजली की दरें कम होती हैं। और उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये पॉलिसी लागू की है कि जो भी बिजली कंपनियां हैं उनको 10% कोयला जो है वो महंगे दामों पर खरीदना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कोयला खरीदा जा रहा है वो 10 गुना महंगा है, यानी 1800 से 2000 रुपये कुंटल जो कोयला मिल रहा है वही हम 20 से 25 हज़ार रुपये कुंटल में खरीद रही हैं कंपनियां। तो यानी कहीं ना कहीं इसका बड़ा जो क्रेडिट दिया है वो केंद्र सरकार को दिया है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से दिल्ली में जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ने के लिए मजबूर हैं। और उन्होंने कहा कि जो 200 यूनिट तक फ्री बिजली है उसको लेकर के किसी भी उपभोक्ता को कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जैसे पहले बिजली मुफ्त मिलती रही है वो आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन जो 200 यूनिट से ऊपर के उपभोक्ता हैं उनमें 8% का सरचार्ज बढ़ेगा। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। तरुण हमारे साथ हैं। तरुण, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर मनोज तिवारी ये कहते हैं कि दरअसल बिजली महंगी करने के लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। वो ये कहते हैं कि आपने पावर परचेज एग्रीमेंट को 22% से बढ़ाकर 29% कर दिया है। अब दिल्ली वाले यही सोचते रह जाएं कि भाई बिजली महंगी हो रही है क्या और किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि वहां पे तो कोयला कहा जा रहा है कि आप महंगा खरीद रहे हैं, आपने सेटिंग कर ली है, आप सरकार ये आरोप लगा रही है। देखिए जीना, दिल्ली के अंदर जब भी बिजली के दाम बढ़ते हैं तो उसके ऊपर सियासत ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। PPAC लाया क्यों गया इसको समझना चाहिए। जब निजीकरण हुआ था दिल्ली के अंदर, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन इन प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया था विद्युत बोर्ड से अलग आकर, तो लगातार जो यूनिट चार्जेस थे उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो फिर DERC के पास बार बार जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी NDPL और BSES, राजधानी और जमुना, वो DERC के पास बार बार ये दरख्वास्त लेके जाती थी कि जो उनका वित्तीय घाटा है वो यूनिट चार्ज ना बढ़ने के कारण लगातार बढ़ रहा है। और शीला सरकार के वक्त ही ये PPAC को लाना शुरू कर दिया गया था कि एक
एक मुश्त में नहीं बल्कि धीरे धीरे उपभोक्ताओं से जो वो घाटा हजारों करोड़ का हो चुका है वो धीरे धीरे बिजली कंपनियों का कम किया जा सके। तो पीपीएसी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत पहले 6% से हुई, फिर वो बाद में 8% हुआ, फिर वो 12% हुआ, फिर बीजेपी का जो दावा है कि जून पिछले साल इसकी दरें 22% तक बढ़ा दी गई और ये हवाला दिया गया कि गर्मियों के अंदर ये बढ़ी है चूँकि उस समय बिजली का जो उत्पादन है वो महंगा हो जाता है और सर्दियों के अंदर जब ये बिजली का उत्पादन सस्ता हो जाएगा तो उसको कम कर दिया जाएगा। लिहाजा बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि पिछली सर्दियों के अंदर पीपीएसी की दरों के अंदर कमी नहीं आई है, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि दिल्ली के अंदर सर्दी ही नहीं आई है। तो ऐसे में जो सरकार का तर्क है वो एक तरह से समझ से परे है। तो अभी मैं जो मौजूदा पीपीएसी की दरें हैं, पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट, वो दर्शकों तक पहुंचा देता हूं। जो बीएसीएस यमुना के इलाके हैं जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है दिल्ली के अंदर, ज़्यादा जो बड़ा एरिया है वो बीएसीएस यमुना के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है बिजली, वहाँ पर जो पीपीएसी है वो अब 31.60% हो जाएगा। एनडीएमसी के इलाकों के अंदर ये पीपीएसी 30% हो जाएगा और बीआरपीएल यानी कि बीएसीएस राजधानी के इलाकों के अंदर पीपीएसी 27.08% ये हो जाएगा। अगर 200 यूनिट से नीचे का आपका कंजम्पशन है तो वो ज़ीरो बिल आएगा और 0 मल्टीप्लाई एनी डिजिट वो ज़ीरो ही होगा। यानी कि अगर 200 से नीचे आपका कंजम्पशन है तो उन बिजली के उपभोक्ताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 200 से ऊपर कभी भी जंप इन कर जाता है तो ना सिर्फ पीपीएसी की बढ़ी दरें बल्कि जो बाकी फिक्स चार्जेस हैं या फिर पेंशन सरचार्ज है दिल्ली के अंदर जो बिजली की बिलों के ऊपर लगता हुआ आता है तो उसका भार आपको झेलना पड़ेगा और बिजली की कीमतें उन लोगों के लिए महंगी हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जो डीआरसी के साथ या बिजली कंपनियों के साथ जो साठगांठ की जा रही है और दिल्ली के अंदर 75,000 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं उपभोक्ताओं से, उसका सीएजी ऑडिट होना चाहिए जो कि सत्ता में आने से पहले के बड़ा वादा था जो शायद अभी कानूनी पेंच के कारण पूरा नहीं हो पाया है।